हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगा, कह सकते हैं एक सच्ची घटना केरल राज्य का, जो 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में सरफेस हुआ। ये एक ऐसी घटना है जिसमें इंसानियत को शर्मसार करने की सारी हदें पार हो जाती है। इस घटना में दो महिलाओं को लगातार बैक टू बैक, सबसे पहले अपहरण, हत्या, उसके प्राइवेट अंगों को काटना और उसकी बलि देना। किस लिए? काला जादू के लिए। कोई देवी लक है उसको खुश करने के लिए। और उसके बाद उसकी बॉडी को घर के ही गार्डन में कहो या बगीचे में दफना देने की घटना है। तो ये घटना जब पेपर में सरफेस हुआ, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये 12 अक्टूबर की न्यूज़पेपर में आया और उस सेम घटना 13 अक्टूबर की न्यूज़पेपर में जब आया तो एक नया खुलासा के साथ आया। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस। एक्चुअल में पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ साथ ये सोशल और आर्थिक घटनाएं भी इस चैनल में हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले आप परिचय करें इस घटना में। मास्टरमाइंड जो इस घटना के पीछे है उसका नाम मोहम्मद साफी है, जिसकी उम्र आपका 52 साल है और एक लोकल गुन, यानी लोकल, आप इसको साधारण भाषा में कहें क्रिमिनल गुंडा है उस इलाके का। और ये जगह है इलंथूर डिस्ट्रिक्ट, पथनमथिट्टा। ठीक है, केरल स्टेट की घटना है। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक सीपीआई एम के लीडर हैं जिनका नाम है भगवल सिंह, जिनकी उम्र 68 ईयर्स है। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम लाइला है, जिनकी उम्र 58 ईयर्स है, 58 वर्ष की है। ये दोनों पति पत्नी हैं, रह रहे थे। अब शुरुआत होती है कि उसी इलाके में एक लोकल क्रिमिनल्स था जो अपने आप को प्रोजेक्ट करता था सोर्सरर, दैट इज एक ब्लैक मैजिशियन, काला जादू करने वाला व्यक्ति। अगर किसी की बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको अच्छा करने की झूठा आश्वासन देना, कुछ तरह के रिचुअल कंडक्ट करके देवी जो लक होती है उसको खुश, गॉडेस लक को खुश करने के वो अपने आप को झूठा आश्वासन देता था। ये 21वीं सदी में भी कुछ ऐसे लोग जो लीडर हैं सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम के लीडर हुए, उनके घर, यानी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी आज के दौर में काला जादू पर भरोसा करते हैं। अब हम घटना में आगे बढ़ते हैं और इससे एक मैसेज भी देगा समाज में, जो वीडियो के अंत में हम बताने वाले हैं। तो एक पति पत्नी दंपति ठीक थे, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, जिनका नाम भागवल सिंह 68, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वो मिडिल में है। ठीक है, और पहला व्यक्ति जो है मोहम्मद साफी है, जिनकी उम्र 52 है, और एक लेडी आपको पिक्चर में दिख रही होगी। ठीक है, जो लाइला है, जो पत्नी है भागवल सिंह की। तो पहला फोटो आप देख रहे हैं वो मोहम्मद साफी की है। दूसरा फोटो जो जेंट्स का है, पहला जेंट्स का फोटो मोहम्मद साफी, दूसरा है भागवल सिंह और उसकी पत्नी लाइला की। अब कहानी शुरुआत होती है कि इन लोगों का बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में खुशियां थोड़ी कम हो गई थी। उसी इलाका में एक लोकल क्रिमिनल था और इस परिवार से काफी अच्छा संबंध था। वो आना जाना करता था और अपने आप को एक, जिसको साधारण भाषा में सोर्सरर को हम भक्त कहते हैं या ओझा कहते हैं, जो आपकी बिगड़ी हुई लक को बनाने का झूठा आश्वासन देता है। ये बहुत सारे पार्ट्स में देखने के। तो बोला कि उस पति पत्नी से बोला, ये मोहम्मद साफी जो पूरे इस घटना का
आपका मास्टरमाइंड है। तो उनका कहना था कि आप को प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, आपके घर में खुशियां लौट जाएगी, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। इसके लिए आपको कुछ सोशल रिचुअल करना पड़ेगा, कुछ ब्लैक मैजिक यानी काला जादू के जो करना पड़ेगा। तो इसके लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत होगी, उसको बलि देना पड़ेगा। तो पहला क्रम में इसके लिए 10 लाख रुपया उस गुंडे को मिलता है, मोहम्मद साफी को। और वो एक महिला जिसका नाम है, पहला महिला रोजली, जिसकी उम्र है 57 वर्ष, ठीक है, वो लॉटरी टिकट बेचती थी, अपने घर से दूर रहती थी। उसको किसी पिक्चर में काम करने यानी पैसा कमाने का, पॉर्न जो ग्राफी वीडियो में काम करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया और अपने स्वीट टॉक से, मीठा वचन से उसको अपने, समझिए एक तरह से कहा जाए तो प्यार की जाल में मोहम्मद साफी ने रोजली को किया, मतलब गिरफ्त में लिया, समझे। उसके बाद उसका किडनैप किया गया, उसका प्राइवेट अंग के साथ काटा गया, उसको मतलब बेहोश कर उसके बाद उसकी हत्या की गई, बलि दिया गया। और जब 13 अक्टूबर की न्यूज में आया तो ये भी बात साबित हुई कि एक्यूज थे उसके मांस और ब्लड को भी खाया, ठीक है, मांस और ब्लड को भी खाया। ये भी घटना में 13 अक्टूबर का जब न्यूज में सरफेक्स हुआ तो एक नया चीज खुलासा होकर आया, ताकि उसकी दोनों दंपति का बिजनेस अच्छा से चल सके। इसके बाद होता है क्या कि ये जून 2022 की घटना है, ठीक है। इसके बाद भी लगातार उन लोगों का बिजनेस में कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का जादू तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ये वो मोहम्मद साफी जो एक क्रिमिनल था, उसके बहुत सारे केसेस में वो वांटेड भी था। इसके अतिरिक्त छोटा मोटा काम तो करते रहा। उन्होंने एक प्रकार से आप कह सकते हो उसका मेंटल जो डिसऑर्डर की बीमारी होगा, उसने 75 ईयर्स ओल्ड यानी जी हाँ 75 वर्षीय महिला को 2020 में वो छेड़छाड़ किया था। मतलब उस पर वो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति था और अपने आप को प्रोजेक्ट करता था समाज में कि हम एक भक्त हैं, ब्लैक मैजिशियन हैं, हम किसी के बिगड़े हुए लक को बना सकते थे। जब उसके बाद भी बिजनेस नहीं चला तो फिर उन्होंने, उस दंपति ने यानी भागवत सिंह और उसकी वाइफ लाइला ने फिर अपनी बात बताई कि हमारी बिजनेस नहीं चल रही है। तो फिर वो मोहम्मद साफी ने फिर कहा कि एक और ह्यूमन की सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और उसके लिए वो अच्छा मोटी रकम लिया। और इस बार जिस व्यक्ति माने वही उसी इलाका में, यानी इलाका का नाम मैंने बताया था इलंथूर डिस्ट्रिक्ट के पथनम थीटा में ही एक महिला लॉटरी बेचती थी जिसका नाम पद्मा था, जिनका उम्र 50 वर्ष था। उसको भी प्यार के जाल में फंसाया गया और उसके बाद उसका किडनैप किया गया, ठीक है। किडनैप करने के बाद इनके घर, दंपति के घर में लाया गया और उसके बाद उसके साथ प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया। उसके बाद उसकी मर्डर हुई, बलि दिया गया कहिए, और उसके बाद उसकी बॉडी को दफना दिया गया। अब पुलिस के पास ये मामला कैसे आती है तो उसकी बहन थी, वो पद्मा का मिसिंग कंप्लेन करता और मोबाइल के ट्रैक डाउन किया गया लोकेशन को, तब ये बात खुलासा हुआ। तो इतनी बड़ी घटना जो शर्मसार आई है। अब यहाँ पर इस घटना को इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करने का मुख्य मकसद ये है कि आज भी हम पढ़े लिखे, या केरल राज्य जो आप जानते हैं कि साक्षरता में 100% है, हमारे देश का एक इकलौता राज्य है, जब वहां की ये स्थिति है, ये मानसिकता के लोग रखते हैं, 21वीं सदी में भी काला जादू जैसी बातों पर भरोसा करते हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है। अदर पार्ट्स में जहां हमारा एजुकेशन स्तर उतना ऊपर नहीं है तो वहां कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ, हम खुद अपने आंखों से बहुत जगह हम देखे हैं कि भक्त लोग झाड़ता है, मतलब बीमारी को ठीक कर देगा बिना डॉक्टर के जाए हुए, पूजा पाठ के द्वारा। ऐसे भी बहुत लोग मान्यता कि इस मेंटेलिटी की सोसाइटी हमारा है और हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन पर भरोसा करते हैं। तो ये बड़ा ही शर्मसार करता है कि हम 21वीं सदी में नहीं 18वीं सदी में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने कई बार अपने रोड पर देखा है, जब भाई मैं कभी बाइक वगैरह लेके जाता हूं और कभी बिल्ली रास्ता काट देती है, यानी कैट्स,
जब रास्ता काट देते, बड़ा बड़ा गाड़ी, पढ़े लिखे लोग रुक जाते हैं ताकि उनका यात्रा अशुभ हो गया। इस तरह की मेंटेलिटी के लोग आज भी हमारे समाज में है। यही जागरूक करना है भाई कि सब कुछ नहीं होता है ब्लैक जादू वगैरह। और इस कहानी से एक और शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी कुछ लालच दे दे कि 10 लाख 20 लाख का, अगर बहुत कम समय में, तो भाई वो आपको या तो आपकी जान ले लेगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी मेहनत से 200 400 500 जो भी कमाते हैं जिस धंधा से, वही कीजिए। और यहां जीवन में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सब मेहनत से ही हासिल किया जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य मकसद था सोसाइटी को एजुकेट करना। ब्लैक जादू जैसा कोई चीज नहीं होता, ये सिर्फ मन का, माने क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार का समझिए झूठा आश्वासन देना, और ये एक मानसिक बीमारी भी आप कह सकते हैं, एक मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं। और वही व्यक्ति में इसमें दिखा इस कहानी से, तो इस सब से बचें। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत।